फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करते देखिए, एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। 7 बजे से यानी कि सुबह के 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा को बिहार बंद करने की कमान सौंपी गई है, क्योंकि देखिए पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। दरभंगा में कांग्रेस की मंच से गाली देने का आरोप है, तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि देखिए किस तरीके से एक और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। दरभंगा से उनकी यात्रा गुजरनी थी और दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषाओं से संबोधित किया गया। उनकी मां को अभद्र टिप्पणी उनकी मां पर की गई। इसको लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि पटना की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और काफी जोरदार और ये प्रदर्शन था, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई है। और हमने देखा लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया और आज एक बार फिर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। स्वर्गीय और दिवंगत माता जी के लिए की गई है वह निंदनीय है, दुखद है और शर्मनाक है, जिसका हम प्रतिरोध करते हैं। आज उसी के विरोध में हम सभी महिलाएं बिहार की सड़कों को जाम करके रखे हैं और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते हैं, हमारा आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा। तेजस्वी जी तो डीएनए का जिक्र करने लग गए आप। भाई वो यही कहेंगे ना, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, तभी तो दूसरे की माँ को गाली दिलवाते। वो भी भारत जैसे देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लेकर माँ के साथ जोड़कर अश्लील गाली दी गई है। ये राजनीति का स्तर इतना इन लोगों ने नीचे गिरा दिया है कि हम जैसी महिलाओं को भी राजनीति में उतरने में शर्म आएगी आगे चलकर, अगर उन्होंने अब माफी नहीं मांगी तो। गई और ये तस्वीरें पटना से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लगातार विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये माएँ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि ये मेरी माँ को नहीं बल्कि देश की तमाम बहन बेटी और माँओं का ये अपमान किया गया है। और सड़क पर देखिए आज आपको सभी उम्र की महिलाएं मिल जाएंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी इस पे मिल जाएंगी आपको प्रदर्शन करती हुई। और सबका एक ही कहना है कि विपक्ष जिस तरीके से मां का अपमान कर रहा है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गई है, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और कहीं ना कहीं तस्वीरें देखने को मिल रही है, बिहार की सड़कों पर महिलाओं की संख्या आज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद का आह्वान कर रहे हैं, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उन सभी में आक्रोश देखने को मिला था। लगातार जो है जिनसे लेकर के अभी तक लगातार बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, पुतले फूके जा रहे थे राहुल गांधी के। इससे पहले बात करें तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था, साथ ही उनका पुतला फूका गया था। और बीजेपी का साफ तौर पे यही कहना है, जब तक कांग्रेस जो है राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं, सार्वजनिक जिस मंच से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसी मंच से जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता रहेगा। तो अभी भी ये आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं जो है खासकर वो पहुंच रही है। महिलाओं का सीधे तौर पे कहना है, बीजेपी का सीधा आरोप है कि जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वो किस हक से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, किस हक से वोट मांग रहे हैं। जो महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकता है, वो जो स्वर्गीय माता जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, वो किसी भी महिला को कैसे छोड़ेंगे। तो महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और देश की जो महिलाएं हैं, खास करके
करके वो ये मांग कर रही हैं कि जब तक सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी कांग्रेस तब तक उनको बख्शा नहीं जाएगा और हम इस तरीके से ही विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी आज बीजेपी के सांसद चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल हैं, उनकी तरफ से आज सदर बाजार थाना के पार से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। इसमें लगातार जो प्रधानमंत्री की माता के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के ये दिल्ली में दूसरा ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा जो आज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी अब अलग अलग राज्यों में, कहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया गया था, दिल्ली में इस तरीके की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस बात से आक्रोशित हैं, लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो लगातार विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका सीधा यही आरोप है कि जिस तरीके से अगर वो भारत माँ के लाल हैं तो वो इस तरीके की एक मां के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करते। ये वोट बैंक के लिए जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है तो उनको इससे वोट मिलने वाला नहीं है, ये देश की जनता देख रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, देश की जनता देख रही है, उनको जवाब जो है देश की जनता देगी कि किस तरीके से माताओं बहनों के बारे में कांग्रेस अभद्र टिप्पणियां जो है वो करती रहती है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भावुक नजर आए थे, लेकिन ऐसे में अब देश की जनता जो है वो इसका जवाब दे रही है, उसमें पूरी तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार बीजेपी की तरफ से अभी भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेते हैं जब तक हम जो है इसी तरीके से सड़कों पे उतरते रहेंगे और माफी मांगने की जो है हर कल करके सड़कों पे है। आप पूरा बिहार आप मीडिया से दिखवा लीजिए कि आज का जो ये हुंकार है, आज का जो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए ये विरोध प्रदर्शन है। आज बिहार से आउट हो जाएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बिहार की मातृशक्ति ने नकार दिया, बिहार की जनता ने नकार दिया। हम नहीं सहेंगे मां का अपमान, आउट बिहार से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए पटना की सड़कों पर इस वक्त महिलाएं यानी कि महिला बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो सभी उतरी हुई हैं और सभी का एक ही कहना है कि मां का अपमान किया है और विपक्ष यानी कि तेजस्वी और राहुल गांधी को बिहार की मातृशक्ति ने नकार दिया। हमारे साथ शालू लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। शालू, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के लिए पहुंचते हैं बिहार और बिहार में जो महिलाएं हैं और जो कार्यकर्ता हैं और अगर हम आमजन की भी बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने पर उनमें भी आक्रोशित है, उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। क्या लगता है कि अगर हम इसका आकलन करें तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है, विपक्षी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से अब जो है जिस तरीके से वो आक्रोशित भी नजर आए थे, प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए थे और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि इसका जवाब जो है वो अब देश की जनता देगी और वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनमें आक्रोश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एक मंच से जहां वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जहां पे आप वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं आप एक महिला के लिए इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जो अब वो दुनिया में है भी नहीं। स्वर्गीय माता के बारे में आप इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और उनकी तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक तौर से जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगती है जब तक उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की जनता इस बार वोट से जो है उनको नकार देगी और जिस वोट अधिकार के जरिए वो बिहार में अपना जो है वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, वही वहां के लोग अब वोट के जरिए से ही ये जवाब देंगे कि अभद्र टिप्पणी करना आपको कितना भारी पड़ा, क्योंकि बिहार में कई ऐसे गढ़ हैं जहां अभी भी जो है भाजपा की सरकार कई सालों से 26 सालों से बनी हुई है और ऐसे में बिहार दौरा जब इन्होंने किया, वोटर अधिकार यात्रा, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो ये सभी एक साथ वहां पर एक मंच पे थे और मौजूद थे जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो वहां के लोगों से वोट अधिकार यात्रा का मतलब कि अगर वहां के लोगों को इन्होंने बताया कि किस तरीके से SIR का मुद्दा भटकाया जा रहा है, आप वोट के हक के लिए जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, लेकिन उसी वोट अधिकार यात्रा
के दौरान आप एक मंच से अभद्र टिप्पणी करते हैं किसी महिला के लिए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो जनता है बिहार की वो पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे लगातार उतरी हुई है। और सीधे तौर पे ये कहना है उनका कि अब जो है राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो पूरी तरीके से अभद्र थी। इस तरीके के जो शब्द है वो कांग्रेस हमेशा कहती रहती है, तो इस शब्द जो है वो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए थे। इस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस के मुंह शोभा नहीं देती है। आप एक पार्टी हैं, आप विपक्षी पार्टी हैं, आप विपक्ष के तौर पे अपना हिस्सा लीजिए, आप विपक्ष के तौर पे जो है लड़िए, लेकिन इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करके आप किसी भी तरीके से वहां पर वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल शालू, ये बात तो जाहिर सी बात है कि आप एक और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, तरह तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आते हैं, लेकिन मंच से जब महिलाओं को अपमानित किया जाता है तो सवाल तो जाहिर सी बात है खड़े होंगे। शालू, जरा ये बताइए कि जो बंद का आह्वान किया गया सुबह 7 से 12 बजे तक का टाइम है, अगर हम बिहार की सड़कों की बात करें, क्या असर देखने को मिल रहा है जो आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है? देखिए, बीजेपी ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि आज जो है बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया था, तो पूरी तरीके से जो दुकानें हैं, जितने भी कारोबारी हैं वो बंद कर दिए गए, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने रैली की थी तो कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि उनको वहां से वापस आना पड़ा था, क्योंकि रैली में ही इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, आप महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां करेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है, वोटर अधिकार यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके का अपशब्द कहने का। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के कई ऐसे तमाम राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार है और जहां पर नहीं भी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली के तमाम ऐसे जगह हैं जिनके द्वारा अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था और वो पूरी तरीके से देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं और पूरी तरीके से लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से ये जो बंद का आह्वान किया गया, कहीं ना कहीं लोगों का जन समर्थन बीजेपी को इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शालू, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब कुछ ही समय रह गया है चुनाव में, इधर बीजेपी और विपक्षी पार्टी हर जगह मीटिंग कर रही है, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन ये जो एक नया मुद्दा निकल कर आया है, इस पर क्या एक खासा रणनीति की जरूरत पड़ेगी विपक्ष को? क्योंकि अब इस तरीके से अगर जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि यहां से उभरना और उसके बाद वोट हासिल करना। देखिए, बिल्कुल जब लगातार इस तरीके की रैलियां होती हैं, रोड शोज होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता का जो समर्थन है वो देखने को मिलता है। ऐसे में यही कहा जाता है कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो पूरी तरीके से जो पुरजोर देती है कि कहीं ना कहीं जो जनता का समर्थन है वो उनको मिले। लेकिन अब ऐसे में देखना ये हो रहा है कि जब इस तरीके का वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई तो कहीं ना कहीं इससे पहले जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के जो शुरुआत की थी वहां पर लोग जो है वो काफी तादाद में उनकी रैली में पहुंचे थे, लेकिन जब अभद्र टिप्पणी की गई है तब उसके बाद लगातार लोग वहां पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगातार जो है अब बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जो पार्टियां उनके साथ समर्थन में है, क्या वो मिलकर इस बार बिहार के जो वोट हैं वो अपने उसमें कर सकते हैं, या फिर एक बार फिर बीजेपी वहां पर जिस तरीके कहीं ना कहीं इससे देखने को मिल रहा है, क्योंकि